हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है। इसके पहले हम लोग क्या बता चुके थे, कुछ थ्योरी लिखाए थे। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बता दिए थे, गेनिंग रेशियो बता दिए थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता दिए थे। आज बताएंगे जब कोई अपन रिटायर करता है तो उसको पेमेंट कैसे किया जाए, मतलब मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इसको पेमेंट मेथड, पेमेंट करने का मेथड क्या होता है। तो एक चीज़ याद रख लीजिए, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है और उसका सब हिसाब किताब करने के बाद, जोड़ घटाव करने के बाद उसका निकलता है मतलब 1 लाख रुपया। रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट के समय 1 लाख निकलता है। तो यहाँ दो कंडीशन सामने में आएगा। इस 1 लाख को तुरंत पेमेंट कर दिया जाए फर्म के द्वारा, ठीक है, तो उसका एंट्री अलग होगा। और ये 1 लाख को बोलेगा आपको 1 साल 2 साल मैं इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे, तो वो जो पैसा 1 लाख होगा वो रिटायरिंग पार्टनर्स की लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इतनी ही जानिए। उसके बाद याद रखिए कि वीडियो थोड़ा सा आखिरी तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। अब सब कुछ हम लिखवाते हैं, लिखाने के बाद कुछ हम एग्जाम्पल समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये पहले हम क्या हुआ, वीडियो बना रहे थे, उसी टाइम क्या हुआ, कोई लाइट का प्रॉब्लम हो गया, कैमरा में प्रॉब्लम आ गया, तो इतना लिखा हुआ था, तो इसी को हम समझा दे रहे हैं। मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसका पेमेंट दो तरह से किया जाता है। उसको रिटायरमेंट के समय ही पूरा पेमेंट कर दिया जाए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए, व्हेन कैश पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर किया उसी वक्त पूरा पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट, तब एंट्री कीजिएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मान लीजिए ए रिटायर करता है तो लिखिएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री हो गया पूरा पेमेंट। अब इसका फर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा, खत्म हो गया। दूसरा क्या होता है कि कोई रिटायर करता है मान लीजिए, और उसका 1 लाख रुपया निकलता है, उसी टाइम पेमेंट करेंगे तो इससे इंटरव्यू करेंगे नंबर 1। उसके बाद 1 लाख रुपये का पेमेंट जो उसका निकलता है बैलेंस, बोलेगा इन फ्यूचर करेंगे। फ्यूचर का मतलब 2 साल 3 साल 4 साल में करेंगे। तो वैसे में जो भी पैसा निकलेगा रिटायरिंग पार्टनर्स का, माने कैपिटल का बैलेंस, रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में। तो इसके लिए देखिए क्या एंट्री होगा, नंबर 2, व्हेन बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। उसके हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। व्हेन बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तब इसके लिए लिखिएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू हिज ट्रांसफर टू क्या है, हिज लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो लोन होता है उसका इन फ्यूचर कभी ना कभी तो पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में। अब मान लीजिए कोई रिटायर करता है, उसका 1 लाख रुपया निकला, उसका 2 साल में पेमेंट करना है, 50,000 करके। तो इसको आप इस पेमेंट को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि एक बार पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब पेमेंट 2 बार में कर रहे हैं 50,000 करके, तो लोन का पेमेंट इंस्टॉलमेंट माना जाता है। तो जब लोन के इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तब क्या एंट्री होगा, कंडीशन नंबर 3 में है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, देखिए अगर उसको उसी वक्त रिटायर किया और 1 लाख हम दे दिए तो कोई बात नहीं है। अब उसको बोलेंगे तुम 2 साल वेट करो बाबू, समझे ना, रिटायर किया उसको बोले 2 साल तुम वेट करो, 2 साल के बाद पेमेंट करेंगे। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तैयार नहीं होगा, तो उसके लिए आपको हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे देंगे, ठीक है, और आपको हम 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट दे देंगे 1 लाख के अलावा, एडिशनल, अतिरिक्त। तो वो जो 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट देगा वो इंटरेस्ट होता है। तो पहले क्या करेंगे, उसके लोन में ट्रांसफर कर चुके थे 2 नंबर में, अब लोन पेमेंट करेंगे। तो लोन का पेमेंट व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तब इसका एंट्री होगा, पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, पहले इंटरेस्ट। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड, ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड। तो इसके लिखिएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर। तो लिखेंगे बीइंग, लिख लीजिए बीइंग इंटरेस्ट, लिख चुके थे इतना, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अब उसके बाद इसका इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट करेंगे हम लोग,
तो मान लीजिए कि 10,000 का इंटरेस्ट है और 50,000 का लोन का अमाउंट है, तो कितना करेंगे, 50 और 10 60,000। तो क्या करेंगे, लोन के अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करके पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो इसका भी एंट्री देख लीजिए, ए के बाद इसका बी, इसमें 2 एंट्री होगा। व्हेन इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, व्हेन इंस्टॉलमेंट माने किस्त, किस्त बोलते हैं इसको, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब लोन का किस्त। इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड ऑफ, अगर पेमेंट किया जाता है इंस्टॉलमेंट लोन, तो लिखिएगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा ठीक से, समझ में आएगा। क्या है कि एकदम आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट डी आर मीन्स डेबिट, टू लिखिएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन इज पेड ऑफ, लिख दीजिए बस, बीइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, लोन का किस्त पेड ऑफ, ये हो गया, ख़त्म हो गया। अब एक और चीज़ जान लीजिए, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसका बोला डायरेक्ट कि रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए। रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसका जो फाइनल सेटलमेंट के लिए जो रिटायर करेगा अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको ज़रा बता देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आप बताते हैं क्या बोलेगा क्वेश्चन में, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, रिटायरिंग, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बना रहे हैं, कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो कॉलम आप लोग को मालूम ही है कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा। डेबिट, इधर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, फिर पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ये तो फॉर्मेट अकाउंट का जान के बनाने के लिए पहले आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। कौन साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बाय लिखेंगे बैलेंस बी डी, ये बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा जो पार्ट रिटायर कर रहा है, बैलेंस बी डी, ठीक है। इसके बाद जो दिया रहेगा आपको बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए बाय जनरल रिजर्व, जी रिजर्व मीन्स जनरल रिजर्व, इसको लिख लीजिएगा। बाय लिखेंगे क्या, रिजर्व फंड, आर ई एस मतलब रिजर्व, और एफ यू एन डी मतलब रिजर्व फंड। ये सब क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पहले का, या इसको बोलते हैं क्या चीज़, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बाय पी एल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। उसके बाद इसमें बाय लिखेंगे गुडविल, जो रिटायर कर रहा है उसके हिस्से का गुडविल, उसको कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर देगा। ये क्लास हम लिए थे, तो इसके कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या लिख देंगे, कौन, गेनिंग रेशियो में। जैसे ए बी सी रिटायर करेगा तो उसको ए और बी आर करेगा, तो बाय लिखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूइंग, बाय क्या लिखिएगा, कंटिन्यूइंग, पी ए आर टी मीन्स पार्टनर समझ लीजिएगा, पार्टनर, सी ए पी मीन्स कैपिटल अकाउंट,
ये होगा आपको कौन चीज़ के लिए, शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग का शेयर ऑफ GOOD, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं गुडविल, हो गया। उसके बाद इसमें बनता है इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया तो बाय लिखिएगा क्या चीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको लिख लेना है। ये एक्चुअल में क्या प्रॉफिट है, ठीक है, मोटा मोटी इसको लिख दिए इस साइड में। अब आते हैं कौन साइड में, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जाइए टू गुडविल, टू क्या लिखेंगे, गुडविल। ये गुडविल रिटर्न ऑफ है, क्या है, जो पहले का गुडविल होगा उसको ऑल पार्टनर्स के कैपिटल में रिटर्न करते हैं, तो गुडविल, इसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ, जो लिखना है रिटर्न ऑफ, गुडविल को क्लोज कर दिया गया। उसके बाद मान लीजिए पहले का कुछ लॉस होगा जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो टू लिखेंगे PL अकाउंट। देखिए PL उधर भी लिखे हैं ना, इधर भी PL, लेकिन PL का डेबिट बैलेंस ये एसेट साइड रहेगा। कौन साइड में रहेगा, एसेट साइड में। PL का कौन बैलेंस, डेबिट बैलेंस। उसके बाद टू लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब एसेट साइड में रहेगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट SUPS मीन सस्पेंस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्या हो गया, अगर लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस, तो टू लिखेंगे क्या चीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस है, प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे। अब क्या करेंगे, आपको देख लीजिए यहाँ पर दोनों साइड जोड़ेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट। तो इतना जान लीजिए जनरली क्या होगा, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा होगा। जोड़ लेते हैं, मान लीजिए क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपया है, जोड़ के देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे। क्रेडिट साइड में कितना, 1 लाख रुपया है, और डेबिट पूरा जोड़ देते तो आता है कितना, 10,000। डिफरेंस कितना है, 90,000। यही 90,000 रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर उसी टाइम पेमेंट कर देंगे, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा आगे, उसी टाइम पेमेंट कर दी, रिटायरमेंट टाइम उसी टाइम पेमेंट करेंगे, तो टू लिखिए क्या चीज़, कैश। टू क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और अगर उसी टाइम पेमेंट करेंगे, उसी टाइम, तो क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये आपको होगा कौन चीज़, बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर उसी टाइम पेमेंट कर देंगे तो कैश ऑब्लिक बैंक लिख दीजिएगा, और अगर उससे पेमेंट नहीं करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट लिख के इसको कर देंगे। तो ये हो गया रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा, इसको भी बता ही देते हैं। इसको ज़रा देख लीजिए, कैलकुलेशन क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। इसको निकालिए। इसको निकालने के लिए पहले लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, बैलेंस ऑफ, क्या लिखिएगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो भी इसका होगा लिख लीजिएगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख लिए। इसमें ऐड करेंगे जी रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे कौन सी, रिजर्व फंड, रिजर्व FUND रिजर्व फंड। ऐड करेंगे क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब ऐड हो जाएगा। ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा, कहाँ दिया रहेगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में।
पहले कैपिटल लिख लीजिएगा। मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर करता है, उसका कैपिटल 1 लाख है, उस 1 लाख को यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व किसका, रिटायरिंग का हिस्सा। ऐड करेंगे रिजर्व फंड, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। ऐड करेंगे पीएल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पर शेयर ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। फिर ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्या लिखिएगा यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, इतना ऐड कर दीजिएगा। लेस कर देंगे इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ऊपर भी लिखे थे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट बैलेंस, ये सब रखेगा, एसेट साइड रहेगा। लेस में जाएगा फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। लेस करेंगे गुडविल इफ रिटर्न ऑफ, ये गुडविल लेस क्या करेंगे, गुडविल लेस करेंगे क्या चीज़, गुडविल। ये डब्ल्यू मीन्स रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, फिर लेस करेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लेस क्या करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इतना घटा दीजिएगा। ठीक है, ऊपर में से। ठीक है, ये कैमरा सामने नज़र आ रहा है, ये सब ऊपर में है, ऐड वाला आइटम है। यहाँ नीचे कितना हो गया, ये लेस वाला आइटम है, उसको घटाइए। यहाँ ऐड में मान लीजिए आपका 1 लाख है, लेस वाला कितना है, 10,000 है, तो 90,000 रुपया रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा। यही हो गया पेबल, है ना। ये इसको आ गया पेबल टू, या लिख लीजिए अमाउंट पेबल टू, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। यही पैसा उसको दिया जाएगा। आप कैसे कैसे पेमेंट करेंगे तो मेथड बता चुके हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आज इतना ही रखिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके में इसी में आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बताएंगे, एग्जाम्पल समझा करके। ठीक है, क्योंकि हम आप लोग को गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो और गुडविल का ट्रीटमेंट बता चुके हैं न्यूमेरिकल। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे आपका बैलेंस शीट वाला। ठीक है, तो आप लोग वीडियो क्लोज करते हैं। ठीक है।